बार बार नमन करता हूँ पूज्य धम्मचारी बोधि सागर जी को, जिनकी करुणा से, जिसने स्नेह से, जिनके प्यार से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। उन्होंने मुझे जीना सिखाया है, धम्म की राह दी है। आज जो कुछ भी मैं हूँ, बोल रहा हूँ धम्म के लाइन पर, जो भी मैं अनुभूति ध्यान के माध्यम से, मैत्री भावना के माध्यम से, कल्याण मित्रता के माध्यम से जो कुछ भी मैं आज महसूस कर रहा हूँ, ये इसमें बहुत बड़ा योगदान पूजनीय वंदनीय आदरणीय धम्मचारी बोधि सागर जी का है। और मैं उनको बार बार आज अनंत आकाश भर नमन करता हूँ, उन्हें वंदन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वो जहां भी हो सुखावती लोक का आनंद लें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। भाइयों और बहनों, जो महापुरुष होते हैं, महामानव होते हैं, जिनके अंदर कल्याण मित्रता और मैत्री का भाव अंग अंग में भरा हुआ होता है, सही में वो कितने महान होते हैं, हम उनका आकलन नहीं कर पाते हैं। जब हम उनके नजदीक होते हैं तो कुछ अंश भर हमें उनका पता चलता है, लेकिन जब वो हमारे बीच में से चले जाते हैं तो उनके जो अनंत गुण हैं वो हमें एहसास कराते हैं कि बोधि सागर जी ऐसे थे, बोधि सागर जी ऐसे थे। आज पूरे भारत में उनकी चर्चा हो रही है। सही में जो ऐसे जो पुरुष हैं वो कभी मर नहीं सकते। उनका भौतिक शरीर जरूर जो है चार महाभूतों में विलीन हो जाता है, लेकिन उनके जो प्रयास हैं, जो कुछ भी उन्होंने अपने जीवन काल में किया है, उससे हमेशा प्रेरणा मिलती रहती है और आगे भी मिलती रहेगी। ऐसे महापुरुष सही में पर्वत के समान होते हैं, और पहाड़ कितने ऊंचे होते हैं, कितने महान होते हैं, उनके अंदर क्या क्या गुण होते हैं, हमें ये जानना चाहिए। केवल जानना ही नहीं चाहिए, हमें उनका पल पल एहसास करना चाहिए और वैसा ही हमें बनने का प्रयास भी करना चाहिए। एक बार की बात है, राजा मिलिंद भंते नागसेन के पास धम्म चर्चा के लिए जाते हैं और उनसे पूछते हैं, भंते नागसेन, जो आप ये जो कहते हैं पहाड़ के 5 गुण होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो कौन कौन से गुण होते हैं? और ये गुण ठीक मानवों पर, महापुरुषों पर, कल्याण मित्रों पर, जो हमारे शिस्त उच्च स्थिति में होते हैं, उनके ऊपर लागू होते हैं। सुबह भंते नागसेन उनको बताते हैं कि महाराज, पहाड़ अचल होते हैं, अकंपित होते हैं, वो कंपायमान नहीं होते हैं और स्थिर होते हैं। वैसे ही योग साधना करने वाले, ध्यान करने वाले, चिंतन करने वाले, धम्म की शिक्षाओं का पालन करने वाले भिक्षु को चाहिए, उपासक या धम्मचारी धम्मचारिणी को चाहिए कि उनको सम्मान, अपमान, सत्कार, दुत्कार, प्रतिष्ठा, अप्रतिष्ठा, यश, अपयश, निंदा, प्रशंसा, सुख, दुख, इष्ट, अनिष्ट और सभी रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श के लुभाने वाले धर्मों से राग नहीं करना चाहिए।
द्वेष पैदा करने वालों से भी द्वेष नहीं करना चाहिए। मोह पैदा करने वालों से मोह पैदा नहीं करना चाहिए। उनसे कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। महाराज पहाड़ का यही पहला गुण होना चाहिए। मुझे अच्छी तरीके से याद है, मेरे गुरुवर कल्याण मित्र पूज्य बोधि सागर जी कहा करते थे कि ये मालाएं, ये गंध, ये पुष्प, ये सम्मान, ये मान, ये प्रतिष्ठा, ये हमारे लिए सभी अध्यात्म के रोड़े हैं, ये हमारे लिए कांटे हैं। इनसे हमेशा हमें सावधान रहना चाहिए। भगवान कहते हैं कि बिल्कुल घना पहाड़, कितनी हवा तेज चले, क्यों न आंधी तूफान आए, वो हवा से हिलडुल नहीं सकता है। वैसे ही धीर पुरुष निंदा और प्रशंसा से में कभी चंचल नहीं होते हैं, कभी भी कंपित नहीं होते हैं। आगे वो बताते हैं महाराज, फिर भी किसी कठोर पहाड़ से, जो पहाड़ है वो किसी से लगाव नहीं रहता, आलिप्त रहता है, अपना अकेला ही पड़ा रहता है। और भगवान बुद्ध भी कहते हैं यदि योग्य साथी ना मिले तो अकेले ही विचरण करना चाहिए। अकेला ही पड़ा रहता है। वैसे जो ध्यान करने वाले हैं, मैत्री भावना का अभ्यास करने वाले हैं, उनको जो है उसी तरह से कड़ा होकर के बहुत ज्यादा मिलना जुलना नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा मिलने जुलने का अर्थ कई बार गलत लगा लेते हैं। इसका मतलब ये है, जो संसारिक लोग हैं, जो अध्यात्म को नहीं जानते, अध्यात्म की चर्चा नहीं करते, अध्यात्म को सीखना चाहिए नहीं चाहते हैं, और खाम खाम की जो चर्चा में व्यस्त रहते हैं, किसी की सुनते नहीं है, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। अकेले ही रहना चाहिए। किसी से संसर्ग विशेषकर ऐसे लोगों से नहीं करना चाहिए जिनकी अध्यात्म में रुचि नहीं है। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। महाराज पहाड़ का जो दूसरा गुण है, ये जो है अध्यात्म में रुचि रखने वाले, योग साधना करने वाले लोगों को चाहिए वो भी इसी तरीके से अपना अभ्यास करें। आगे कहते हैं कि भगवान कहते हैं गृहस्थ और प्रव्रजित दोनों से बिना संसर्ग रखे अकेले चलने वाले अल्पेच प्रव्रजित को मैं ब्राह्मण कहता हूं। इसको ब्राह्मण कहते हैं जो गृहस्थ और प्रव्रजित दोनों हैं, उनसे बिना संसर्ग रखे अकेले चलने वाले अल्पेच प्रव्रजित को मैं ब्राह्मण कहता हूं। एक जगह भगवान बुद्ध धम्मपद में इसी तरीके से कहते हैं, जो कि अभी बताया है कि लोक में निंदित नहीं होते हैं। सच बात तो यह है, लोक में सभी निंदित होते हैं, आनंदित कोई भी नहीं है। एक बार की बात है, श्रावस्ती में रहने वाला एक अमूल नाम का उपासक था। वो एक दिन 500 भिक्षुओं को साथ लेकर के जेतवन में धम्म श्रवण करने के लिए आया। वह क्रमशः रेवत स्थविर, सारीपुत स्थविर और आयुष्मान आनंद के पास जाकर के अंत में भगवान बुद्ध के पास में गया और क्या कहता है, भंते मैं इतने उपासकों के साथ उनको लेकर के धम्म श्रवण करने के लिए आया हूं,
किंतु रेबित स्थिविर कुछ भी नहीं बोले, चुपचाप बैठे रहे। सारीपुत्र ने अभी धर्म का उपदेश दिया, वो मेरे पल्ले नहीं पड़ा, मेरी समझ में नहीं आया, जो समझ में ही नहीं आया। और आनंद स्थिविर ने बहुत थोड़ा कहा, इसलिए मैं गुस्सा हो करके, क्रोध करके मैं उनके पास से चलाया हूं, आपके पास आया हूं। भगवान भगवान तथागत सम्यक समुद्र ने उसकी बात सुनी और कहा, अतुल, ये तो प्राचीन काल से ही होता चला आया है, ये कोई नई बात नहीं है। मौन रहने वाले की भी निंदा होती है, बहुत ज्यादा बोलने वाले की भी निंदा होती है, कम बोलने वाले की भी निंदा होती है। संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी निंदा ही निंदा या हमेशा प्रशंसा ही प्रशंसा होती हो। कोई कोई राजा की निंदा करते हैं तो कोई कोई उनकी प्रशंसा भी करते हैं, चाटुकारी भी करते हैं। वैसे ही पृथ्वी के साथ भी होता है, चंद्रमा के साथ भी होता है। मेरी भी कोई कोई तो निंदा करते हैं, आप सभी जानते हैं, और कोई कोई प्रशंसा भी करते हैं। मूर्खों की निंदा या प्रशंसा होना ये तो नगण्य है, इसे तो एक तरफ छोड़ देना चाहिए। कि तो मेधावी पंडित द्वारा निंदित ही निंदित होता है और प्रशंसित ही प्रशंसित होता है, ऐसा कह करके वो गाथा को कहते हैं भगवान बुद्ध। पुराण मेतम अतुल नेतम अजनामिबु निंदति तुई मासीनम निंदति बहु भाड़िनं मित भाड़ी नम्पि निंदति नथि लोके अनिंदितो न चाहू न चा न बा न चाहू न चा भविष्यति न चेत रही विज्जति एकंतम निंदितो पोषो एकंतम बा प्रशंसितो। अर्थात हे अतुल, ये पुरानी बात है, आज की नहीं है। लोग चुप बैठे हुए की भी निंदा करते हैं और बहुत बोलने वाले की भी करते हैं, मितभाषी की भी निंदा करते हैं। लोक में आनंदित कोई भी नहीं है। बिल्कुल ही निंदित या बिल्कुल ही प्रशंसित पुरुष न था, न है और न ही आगे होने वाला है। ऐसा सोच करके हमें अपना आचरण करते रहना चाहिए। हमें अपना जो अभ्यास है, धम्मचर्या है, धम्म का अभ्यास है, ध्यान है, चिंतन करते ही रहना चाहिए। आगे कहते हैं महाराज, फिर पहाड़ पर बीज जमने नहीं पाता है। मुझे अच्छी तरीके से पता, अभी 2 दिन पहले ही प्रवचन हुआ था कि वन को काटो। ये वन को काटो क्या है, ये समझ में बहुत कम आता है, और इसी बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं। क्या कह रहे हैं महाराज, फिर पहाड़ पर बीज जमने नहीं पाता है। वैसे ही योग साधना करने वाले भिक्षु को अपने मन में कलेश रूपी वन को उगने नहीं देना चाहिए, जमने नहीं देना चाहिए। महाराज, पहाड़ का यही तीसरा गुण होता है, यही होना चाहिए। और महाराज इसमें सुबूति है, कहते हैं, क्या कहते हैं, मेरे चित्त में जब राग उत्पन्न होता है। सुबूति जी, ये वर्तमान की सुबूति नहीं, पहले की सुबूति। जिन्होंने सप्त बोधियांग आपने सुना होगा, उसकी कथा भगवान बुद्ध को स्वयं सुनाई थी, भगवान बुद्ध के कहने पर, जब वो बीमार थे। वो सुबूति जी हैं। तो सुबूति जी क्या कहते हैं, ये बहुत ही चिंतन की बात है, हमारे लिए अनुकरणीय है। क्या कहते हैं सुबूति जी, मेरे चित्त में जब राग उत्पन्न होता है, स्वयं उसे देखकर अकेला ही दबा देता हूं। यदि राग करने वाले धर्मों में तुम राग करते हो, द्वेष करने वाले धर्मों में द्वेष करते हो, और मोह करने वाले धर्मों में मूढ़ हो जाते हो, तो इस वन से निकल जाओ, यानी इस कलेश से बाहर हो जाओ। निर्मल विशुद्ध तपस्वियों की यही जगह है।
इस पवित्र स्थान को दूषित मत करो, इस वन से निकल जाओ। कौन से वन से? जहां पर राग है, द्वेष है, मोह है, ये ज्यादा पनप रहे हैं, ऐसे वन से बाहर निकल जाओ। आगे कहते महाराज, फिर भी पहाड़ की चोटी ऊपर उठी रहती है। पहाड़ की चोटी ऊपर उठी रहती, इसका मतलब क्या है? वैसे ही योग साधना करने वाले जो, चाहे भिक्षु हों आप या हम हैं, अपने ज्ञान से ऊंचा हमेशा उठा रहना चाहिए। इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा शिविर करने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा धर्म की चर्चा करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चिंतन करना चाहिए, गहरी ध्यान साधना करनी चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो फिर हम अपने इस प्रज्ञा से, अपने ज्ञान से, अपनी मैत्री की भावना से हमेशा ऊंचे उठे रहने चाहिए। महाराज, पहाड़ का यही गुण होना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा है, जब पंडित प्रमाद को अप्रमाद से दूर कर देता है, तब प्रज्ञा की अटारी पर चढ़ अपने शोक से रहित हो संसार को शोक में पड़े। पर्वत पर चढ़ा जैसे नीचे के लोगों को देखता है, वैसे वह विज्ञ अज्ञ लोगों को देखता है। पहाड़ की चोटी पर चढ़ने का मतलब क्या है? ज्ञानी पुरुष, प्रज्ञा युक्त पुरुष जब उस पहाड़ की चोटी पर, प्रज्ञा की चोटी पर चढ़ करके विज्ञ लोगों को देखता है, अविज्ञ लोगों को देखता है, तो किस तरीके से उसके अंदर मन में भावनाएं प्रकट होती हैं, कैसे विचार प्रकट होते हैं, ये हमें अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। इस तरीके से जो गुण हैं वो महापुरुष के होते हैं, वो अकंपित होते हैं, वो हमेशा निंदा में या प्रशंसा में, निंदा में शोक नहीं करते हैं और प्रशंसा में मगन नहीं होते हैं। वो हमेशा अध्यात्म में लगे रहते हैं, दूसरों का कल्याण करने में लगे रहते हैं। ऐसे होते हैं हमारे महापुरुष, और ऐसे ही गुणों से युक्त थे हमारे आदरणीय ब्रह्मचारी बोधि सागर। बोधि सागर का जो विशेष गुण था, अपनी मैत्री से, अपनी करुणा से दूसरों का मन मोह लेते थे। जब भी किसी के घर में जाते थे, लगता ही नहीं था कि कोई पराया आया है, अपनापन था उनके अंदर। और ये कही हमने धम्मित्र, धम्मचारी, धम्मचारी बहन भाइयों के मुख से सुना कि मेरे घर में आते थे, मेरे घर में आते थे, मेरे घर में आते थे, बहुत अच्छा लगता था, बच्चे भी खुश होते थे। तो मैत्री जो भावना है उसके बारे में कई बार बताया गया, आज फिर से बताने का प्रयास करूंगा। मैत्री भावना के कुछ गुण होते हैं, लेकिन उन गुण पर सही में विश्वास नहीं होता। क्यों विश्वास नहीं होता, आज मैं इसी को स्पष्ट करना चाहूंगा। मिलिंद प्रश्नोत्तरी जो है, मिलिंद प्रश्नावली है, उसी के माध्यम से जो चर्चा भंते नागसेन की और राजा मिलिंद की होती है उसी से। तो वहां पर जो है राजा मिलिंद भंते नागसेन से पूछता है कि भंते नागसेन, भगवान ने कहा है कि भिक्षुओं चित्त को विमुक्त करने वाली मैत्री के अनुसार जो आचरण करते हैं, उसकी भावना करते हैं, उसका बार बार अभ्यास करते हैं, अपने में मैत्री भावना का जो विस्तार करते हैं, ऐसा विस्तार करने से, उसी को आधार बना लेने से, उसका अनुष्ठान करने से, उसे अच्छी तरीके से सीख लेने थे तथा उसमें बिल्कुल लग जाने से 11 फल प्राप्त होते हैं। किसको फल प्राप्त होते हैं? जो मैत्री भावना में जो लगे रहते हैं, उसको अच्छी तरीके से सीख लेते हैं, उसका विकास करते रहते हैं, उसकी भावना करते रहते हैं, उनको 11 फल प्राप्त होते हैं। कई बार बताया है, मैंने भी बताया है, प्रज्ञा रश्मि ने भी बताया है, नागरत्न जी ने भी बताया, का नाम विमल प्री जी ने भी बताया। फिर से उसको रिपीट करता हूँ। क्यों करता हूँ, ये आपको आज और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। कौन से 11 हैं? पहली बात है, सुख की नींद सोता है।
धम्मपालन गाथा में आप बोलते हैं ना, धम्मचारी सुखम सेति अस्मि लोके परहिम च। मैत्री भावना से युक्त धम्मचारी, धम्म का आचरण करने वाला हमेशा सुख की नींद सोता है, वो चाहे किसी भी लोक में हो, चाहे अच्छे लोगों के बीच में हो, चाहे बुरे लोगों के बीच में हो। वो सुख पूर्वक सोकर के जागता है, उसे सुबह को अच्छी तरीके से उसका चित्त होता है। बुरे सपनों को नहीं देखता है, अच्छों को तो देखता है। वो मनुष्यों का प्रिय होता है, वह अमनुष्यों का भी प्रिय होता है। देवता उसकी रक्षा करते हैं, आग विष या हथियार से उसको कभी भी कुछ भी हानि नहीं पहुंचती है। और इस पर कई बार लोगों को भरोसा नहीं होता। आज इसी बात को मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। शीघ्र ही उसकी समाधि लग जाती है। जो मैत्री भावना करते हैं, जैसे ही बैठते हैं, तुरंत उनके मन के जो फालतू के विचार हैं वो दूर हो जाते हैं, तुरंत वो ध्यान की अवस्था में पहुंच जाते हैं। उसका आकार हमेशा प्रसन्न रहता है। जो भी मैत्री भावना करने वाले लोग हैं, देखिए आप, उनका चेहरा हमेशा खिला रहता है फूल की तरह। बिना किसी घबराहट के उनकी मृत्यु होती है। उसको पता होता है ना कि मुझे भी तो मौत आने वाली है, मुझे भी तो मरना है। अब पिछला जो हमारा प्रवचन इसी बात को लेकर हुआ था कि मुझे भी तो जाना है, हमें भी तो जाना है। तो उसे बात का पता होता है, जब आए हैं तो जाना तो पड़ेगा। इसी सोच की वजह से, इसी ज्ञान की, इसी प्रज्ञा की वजह से वो जब मरता है उसे किसी प्रकार की कोई घबराहट नहीं होती है। यदि वो अरहत पद तक नहीं पहुंचता है तो अवश्य ही ब्रह्मलोक में जन्म ग्रहण करता है। ये जो 11 गुण हैं, इसको अच्छी तरीके से और समझने के लिए आप अंगुत्तर निकाय का एकादश निपात है, उसमें आप अच्छी तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो भी आप लोग कहा करते हैं, क्या कहा करते हैं, हम और आप भी कहते होंगे क्या, कि श्याम कुमार मैत्री भावना का अभ्यास करते हुए मृगों के साथ वन में विचरण करते थे। वो तो मैत्री भावना का विकास करते थे। एक दिन पिलियख नामक राजा के विष में बुझाए गए बाण के लग जाने से वे मूर्छित होकर के गिर पड़े थे। जब वो मैत्री भावना का विकास कर रहे थे तो फिर विष लगा हुआ तीर से वो मूर्छित कैसे हो गए? अब आप भगवान बुद्ध ने बताया उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, फिर ऐसा क्यों होता है? फिर वो मूर्छित क्यों हो गया? भंते, यदि भगवान ने ठीक में मैत्री भावना की ये 11 फल बताए हैं तो ये बात झूठी लगती है कि श्याम कुमार मैत्री भावना के अभ्यासी होते हुए भी बाण के लग जाने से मूर्छित हो जाते हैं। वो मूर्छित होकर के गिर पड़े थे। इसको जातक कथा में 540वीं गाथा उसमें देख सकते हैं। और यदि यथार्थ में श्याम कुमार मैत्री भावना के अभ्यासी होते हुए भी बाण के लग जाने से मूर्छित होकर के गिर पड़े थे, तो ऊपर के बताए गए जो मैत्री भावना के जो 11 गुण हैं, उनमें से जो 7वां गुण है आग विष या हथियार से उसकी कभी भी कोई हानि नहीं पहुंचती है, ये जो गुण है उनमें से ये गुण झूठा बैठता है, झूठा लगता है। यह भी एक दुविधा है जो बहुत ही सूक्ष्म और गंभीर है। बनते अच्छे अच्छे चालाक लोगों को भी इस प्रश्न के पूछने पर पसीना छूटने लगेगा। तो यह प्रश्न आपके सामने मैंने रखा है। इस अत्यंत जटिल प्रश्न को कृपा करके सुलझा दें। भविष्य में होने वाले बौद्ध भिक्षुओं को इसे साफ साफ देखने में आंखें मिल जाएं। तो भंते नागसेन कहते हैं, महाराज भगवान ने ठीक ही कहा है कि भिक्षुओं, मैत्री भावना का अभ्यास करने से उसे आग विष या हथियार से कुछ भी हानि नहीं पहुंचती है। और यह भी सत्य है कि श्याम कुमार मैत्री भावना का अभ्यास करते हुए मृगों के साथ वन में विचरण करते थे और एक दिन पिलियख नामक राजा के विष में बुझाए हुए बाण के लग जाने से वो मूर्छित होकर के गिर पड़े थे। महाराज, ऐसी बात हो जाने का एक कारण है, एक कारण है। वो क्या कारण है, उस कारण को हमने अच्छी तरीके से समझना है। भगते नागसेन
राजा मिलिंद को कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको बहुत गंभीरता से समझना है कि गुण मनुष्य के नहीं, ये जो गुण बताए हैं वो मैत्री भावना के बताए हैं। ये गुण पिलियख के नहीं बताए हैं, ये मैत्री भावना के बताए हैं। कैसे? तो बताते महाराज, ऊपर कहे गुण किसी मनुष्य के नहीं किंतु मैत्री भावना के ही हैं। महाराज, उस समय घड़े उड़ेलता हुआ शाम कुमार मैत्री भावना नहीं कर रहा था। क्या कर रहा था? घड़े को उड़ेल रहा था। महाराज, जिस समय मनुष्य मैत्री भावना से पूर्ण रहता है उस समय आग, विष या हथियार उस पर कुछ भी असर नहीं करती है। महाराज, उस समय यदि कोई उसका कुछ बुरा करने के लिए आवे तो उसे देख ही नहीं पाएगा, उसे दिखाई नहीं देगा और उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ने का मौका मिलेगा। महाराज, ऊपर जो कहे गए गुण हैं किसी मनुष्य के नहीं किंतु मैत्री भावना के हैं। यानी उस समय जब उसे तीर लगा था वो मैत्री भावना का अभ्यास नहीं कर रहा था, वो क्या कर रहा था? घड़े उड़ेल रहा था। तो हम भी ऐसा ही तो नहीं करते। मैत्री भावना करते समय बताया जाता पहली पारी हम कहीं और होते हैं, दूसरी पारी हम कहीं और होते हैं, तीसरी पारी हम कहीं और होते हैं, चौथी पांचवी पारी में हम कहीं और होते हैं। अगर ऐसा है तो मैत्री भावना का असर हमारे ऊपर आएगा कहां से? इसका मतलब हम मैत्री भावना में है ही नहीं, और वो भी शाम कुमार मैत्री भावना में नहीं था। और ज्यादा उसको खोलने के लिए, स्पष्ट करने के लिए वो बता रहे हैं, महाराज मनुष्य के गुण नहीं है, ये मैत्री भावना के हैं। जैसे महाराज कोई लड़का सिपाही अवैध जालीदार कवच पहन करके, पूरी बॉडी पर कवच पहन करके मैदान में उतरे, उस पर जितने बाण गिरे या लगे सभी उसके कवच से टकरा करके बाहर लौट जाएं तो बाण उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो ये गुण किसका होगा? क्या ये गुण उस सिपाही का माना जाएगा या उस कवच का माना जाएगा जिससे टकरा करके तीर जो है वापिस हो जाते हैं? महाराज, तो ये गुण उस सिपाही का नहीं समझा जाएगा, ये गुण तो उसके अभेद्य कवच का है। महाराज, इसी तरह ये गुण किसी मनुष्य के नहीं है किंतु मैत्री भावना के हैं। महाराज, जिस प्रकार मनुष्य, यानी कि जिस समय मनुष्य मैत्री भावना से युक्त होता है उस समय न आग, न विष और न हथियार उसकी कुछ भी हानि नहीं कर सकते हैं। उस समय यदि उसका कोई कुछ बिगाड़ने के लिए आता भी है तो है उसको मैत्री भावना से युक्त मनुष्य को देख ही नहीं पाएगा, और जब देख नहीं पाएगा तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। महाराज, ये गुण किसी मनुष्य के नहीं है, ये किसके हैं? मैत्री भावना के हैं। आगे कहते हैं और स्पष्ट करते हैं कि महाराज जैसे कोई आदमी जादू वाली छड़ी अपने हाथ में ले ले और जादू की छड़ी लेते हुए गायब हो जाए और किसी मामूली सी आंख से सूझे ही नहीं, किसी को भी दिखाई ना दे, तो महाराज ये बताइए ये जो गुण उस आदमी का है या उस जादू वाली छड़ी का है? महाराज, इसी तरह ये गुण किसी मनुष्य के नहीं होते हैं। किसके होते हैं? मैत्री भावना के होते हैं। और कितने मैत्रीवान हैं? वर्तमान में हम मैत्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये हमें ही मालूम है। जिस समय मनुष्य मैत्री भावना से युक्त होता है उस समय न आग, न विष और ना ही हथियार उसकी कुछ भी हानि नहीं कर सकते हैं। उस समय यदि कोई उसका कुछ बिगाड़ने के लिए आता भी है तो उसे देख ही नहीं पाएगा और ना उसका कुछ बिगाड़ने का उसे मौका मिलेगा। तो महाराज, ये गुण किसी मनुष्य के नहीं है, मैत्री भावना की है। और ऐसे ही गुण से युक्त हमारे सर्वोच्च कौन थे? तथागत सम्यक संबुद्ध, इसलिए उनका कोई नुकसान नहीं होता था। आगे एक और उदाहरण देकर के स्पष्ट करते हैं। भंते नागसेन राजा मिलिंद को क्या कहते हैं? महाराज, कोई आदमी एक अच्छी तरह बनाई गई पहाड़ की कंदरा में बैठ जाए, अच्छी तरीके से बनाई गई कंदरा में बैठ जाए। महाराज, जिसमें वो बारिश हो तो क्या उस बारिश से वो व्यक्ति भीग पाएगा? नहीं भीग पाएगा ना। किस कारण से नहीं भीग पाएगा? ये किसका गुण है? या उस व्यक्ति का गुण है या उस बनाई गई जो कंदरा है जिसके अंदर बैठा उसका गुण है? इसी तरह महाराज,
ये जो गुण है ये किसी मनुष्य का नहीं है, ये मैत्री भावना का है। महाराज, जिस समय कोई व्यक्ति मैत्री भावना से युक्त होता है, जिस समय, इसका विशेष तरीके ध्यान दीजिए कि जिस समय कोई व्यक्ति मैत्री भावना से युक्त होता है और उस समय न आग न विष ना ही किसी प्रकार कोई हथियार उसकी हानि कर सकते हैं। उस समय यदि कोई उसका कुछ बिगाड़ना चाहे तो उसे देख ही नहीं पाएगा और ना उसका कुछ बिगाड़ने का उसे मौका मिलेगा। ये जो गुण है किसी मनुष्य के नहीं है, किंतु ये किसके हैं? मैत्री भावना के गुण हैं। भंते नागसेन कहते हैं, राजा मिलिंद कहता भंते नागसेन अद्भुत है, आश्चर्य है, आश्चर्य है। सभी पापों को दूर करने के लिए क्या है? मैत्री भावना। सही में अगर मैत्री भावना भगवान बुद्ध के धम्म में से निकाल दी जाए तो सही में कुछ बचेगा नहीं। सभी पापों को दूर करने के लिए क्या है? मैत्री भावना है। मैत्री भावना से सारे पुण्य मिलते हैं। महाराज, जो हित या अहित है सभी के प्रति मैत्री भावना करनी चाहिए। और इसलिए यहाँ पर जो है भंते संग्रची जी हमें सिखाते हैं, क्या कहते हैं? सभी के प्रति मैत्री करनी है। अपने प्रति क्यों करनी है? राजा बिंबिसार अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। एक बार किसी बात को लेकर के बिगड़ गई और पहुंचे भगवान बुद्ध के पास। भगवान बुद्ध से कहते हैं, राजन नजर पिसार करके देखो, दुनिया में अपने से प्यारा कोई नहीं लगता है, इसलिए अपने से मैत्री करो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। दूसरे से मैत्री क्यों करनी चाहिए? मित्र के साथ क्यों चुनाव किया गया? अच्छे मित्र का चुनाव क्यों? क्योंकि जब हमें कुछ अच्छा लगता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में कौन आता है? हमारे अच्छे मित्र आते हैं नजर, कि जो कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है, जो भी सुख हो रहा है, जो भी मुक्तता प्राप्त हो रही है, वो हमारे अच्छे मित्र को भी मिले, है ना? तो फिर उसके लिए करते हैं। तीसरी पारी में किसके लिए करते हैं? जो हमारे से कोई ज्यादा संबंध नहीं है। किस लिए करते हैं? ज्यादा तृष्णा में नहीं रहना है, ज्यादा आसक्ति में नहीं रहना है, अपनों तक ही सीमित नहीं रहना है, उससे आगे भी बढ़ना है। इसलिए हम तटस्थ व्यक्ति के साथ मैत्री करते हैं। और चौथी पारी में किस लिए करते हैं? अप्रिय व्यक्ति के साथ। क्यों कहते हैं? भगवान बुद्ध धम्मपद में कहते हैं, नहीं बैरेण बैराणी समंतीध कदाचन, नहीं बैरेण बैराणी समंतीध कदाचन, अवैरेण ही समंती एस धम्मो सनातनो। कभी भी बैर से बैर समाप्त नहीं होता है। अगर आप बैरी करते रहेंगे, आप उसको हमेशा अप्रिय ही मानते रहेंगे, दुश्मन ही मानते रहेंगे, तो फिर आपके शरीर के अंदर, आपके मन के अंदर मैत्री आएगी कब? इसलिए हमने उसके भी साथ मैत्री करनी है। उसके अंदर क्या है क्या नहीं हमें लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे अंदर का जो द्वेष है, हमारे अंदर का जो गुस्सा है, हमारे अंदर का जो अहंकार है, हमारे अंदर का जो मान है, वो जरूर कुछ कम होगा। और पांचवी पारी में सबके लिए क्यों कहते हैं? एक जगह कहते हैं भगवान बुद्ध कि सब्बे तस्सन्ति दंडस सब्बे संग जीवितं पियं अत्ता मंग उपमंग कत्वा न हने न घातै। सभी प्राणी दंड से डरते हैं, सभी प्राणी मौत से डरते हैं, सभी को अपना जीवन प्यारा लगता है ना प्यारा? अगर मुझे प्यारा लगता है, मुझे मैत्री चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे स्नेह चाहिए, मुझे कल्याण मित्रता चाहिए, तो वो औरों को भी तो चाहिए, क्योंकि वही चीज औरों को भी चाहिए। ऐसी भावना करते हुए, है ना, अत्ता मंग उपमंग कत्वा न हने न घाते, ऐसा सोच करके, ऐसा विचार करके न तो कभी किसी की हिंसा करें और न कभी हिंसा करने का कारण बने। तो फिर क्या करना है? हिंसा का उल्टा क्या है? अहिंसा है, और अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा का ही मतलब मैत्री है। और इसलिए यहाँ पर हम भगवान बुद्ध की दी गई शिक्षाएं और उसको आज की तारीख में नवीनीकरण करके पूज्य भंते संग्रचित ने हमें जो दी हैं, हमें उसका विकास करना चाहिए। क्यों विकास करना चाहिए? क्योंकि सभी पापों का क्षय करने वाला अगर कोई है तो वो है मैत्ता विकास। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा मैत्री करनी चाहिए।
और वो भी सभी के लिए करनी चाहिए, अनंत आकाश अनंत ब्रह्मांड तक करनी चाहिए, सभी के लिए करनी चाहिए। उसमें अपना ही कल्याण है, अपना ही हित है। तो भाई और बहनों, मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। महापुरुष एक पर्वत के समान होते हैं, वो निंदा और प्रशंसा में अडिग रहते हैं। हमें भी रहना चाहिए और मैत्री भावना से हमेशा युक्त रहना चाहिए। दूसरों की कल्याण के लिए हमेशा रत रहना चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझे सुना, दिल्ली केंद्र ने मुझे मौका दिया, धम्मित्र सुशीला सेंडे जी ने आज मुझे सिंधी दी है, तो आप सभी का मैं बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ। यहीं रुकता हूँ। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।